जब एक औरत माँ बनने का सपना लेती है और अचानक से किसी दिन उसका वो सपना टूट जाता है, तो उसके दर्द को समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। वो अपने दर्द को लफ्ज़ों में समझा नहीं सकती। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने आई हूँ कि गर्भपात का इलाज है। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो सही समय पर सही उपाय करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू, आपके अपने चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा से, जहाँ हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं आयुर्वेद के तरीकों से माँ बनने की, वो भी प्राकृतिक तरीकों से और बिना साइड इफ़ेक्ट के। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गर्भपात होता क्या है। तो जब आपका गर्भ 5वें महीने से पहले ही गिर जाता है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या कभी-कभी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि बच्चे की धड़कन नहीं है, तो उसे गर्भपात कहते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो इसके पहले मैं बना चुकी हूँ। आप अगर चाहें तो इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर बार-बार गर्भपात हो रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है अपने शरीर में कुछ बदलाव करने की। क्योंकि अगर ये बार-बार होता रहा, तो ये आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ नहीं रह पाएँगी। सबसे पहले शारीरिक नुकसान की बात करते हैं। तो अगर बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, आपका बच्चा बार-बार गिर जा रहा है, तो आपके यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। अगर हार्मोन गड़बड़ हो रहे हैं, जैसे कि थायराइड या प्रोजेस्टेरॉन, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि अगर बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, तो आपकी बच्चेदानी में से सूजन आ सकती है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस भी कह सकते हैं। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर बार-बार गर्भपात हो रहा है, तो आपका शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है। मान लीजिए किसी तरीके से अगर आपका गर्भ पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाया और आपको डीएनसी कराने की ज़रूरत पड़ गई, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे इन्फेक्शन होने के, ब्लड की कमी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये तो रही बात फिजिकल हार्म्स की। अब हम बात करते हैं कि मेंटली हम पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, तो इससे आपके हार्मोन तो गड़बड़ हो ही रहे हैं। ये वाइस वर्सा होता है। अगर आपके हार्मोन गड़बड़ होंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा, और अगर बार-बार मिसकैरेज होगा तो आप मेंटली इफ़ेक्ट होंगे, तो अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए एक बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बार-बार मिसकैरेज हो जाने से आपके मन में गिल्ट आ सकती है, आप उदास हो सकते हैं या आप स्ट्रेस ले सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है। हम एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। पर इस टाइम पे एक दूसरे को ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत है इस टाइम पर एक दूसरे का साथ देने की और एक दूसरे को समझने की। पर इन सब चीज़ों का समाधान है। मतलब इन सब चीज़ों से बचने का तरीका है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि बार-बार होने वाले मिसकैरेज से कैसे बचें। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले जल्दी सोने की आदत डालें। रात में 10 बजे के पहले तो सोना ही है। सुबह-सुबह जल्दी उठें। सुबह उठकर कम से कम 10 से 20 मिनट का वॉक करें, प्राणायाम करें, योगा करें। दिन में कुछ समय अपने खुद के लिए निकालें, जिसमें आप अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकें। इसके बाद ये बात आपने सुनी होगी काफ़ी लोगों को बोलते हुए कि आपका खाना ही आपकी दवा होती है। एक्चुअली में ये बात बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आपकी डाइट सही है, तो आधे से ज़्यादा मेडिसिन्स तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाती हैं। रोज़ रात में 1 ग्लास गुनगुना दूध लें, उसमें थोड़ी-सी हल्दी, इलायची और घी डालकर पिएँ। आपका खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए, जैसे मूँग की दाल, रोटी, सलाद, हरी सब्ज़ी, दही। बाहर का खाना जैसे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसको बिल्कुल ना कहनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उसमें कहा जाता है कि जो एक गर्भिणी मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका जो खाना है वो बलवर्धक मतलब उसको एनर्जी देने वाला, स्निग्ध, थोड़ा-सा चिकना और सरल यानी कि नॉर्मल होना चाहिए। आप इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, लोद्र। इनको आप डॉक्टर की हेल्प से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। योनि पिचू एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें एक कॉटन को किसी मेडिकेटेड ऑयल में भिगोकर आपकी योनि मतलब आपकी वेजाइना में कुछ देर के लिए रखा जा सकता है, यानी कि आधा घंटा या 1 घंटे के लिए।
और इसके बाद इसे निकाल दिया जाता है। ये आपके यूट्रस को पावरफुल बनाता है और उसको स्ट्रेंथ देता है। उत्तर बस्ती की चिकित्सा भी आपकी बच्चेदानी को मजबूत करने के लिए की जाती है। आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। और अपने मन की शांति के लिए, मतलब अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे ब्राह्मी, जटामांसी, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। पर हाँ, इन सारी मेडिसिन का यूज़ किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। देखिए, बार बार मिसकैरेज होने का दर्द वही समझ सकता है जो खुद इस दर्द से गुजरा हो। लेकिन आप अकेली नहीं हैं। आप माँ बन सकती हैं फिर से। बस इसके लिए ज़रूरी है खुद का थोड़ा सा ख्याल रखने की। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा के साथ और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।